सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में अनिवार्य परिचायिका जो अनिवार्य संस्कृत जो पीछे दिया हुआ है पाठ 6 रामकृष्ण परमहंस पढ़ेंगे। इसको आप खोल लीजिए, अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और इसको देखिए ध्यान से। पहला है इसमें कि रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण माने अलौकिक महापुरुष अभवत माने थे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मा गांधी नाम उक्तम। तस्य मने उनके विषय में महात्मा गांधी ने उक्तम मने कहा था, मतलब कहा है। उक्तम मने कहा है। तस्य मने उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। अब क्या कहा है ये देखिए। कहा है परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण के का जीवन चरित्र धर्मस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म आचरण के लिए, धर्माचरणस्य दो चीज है, धर्म धन आचरण के लिए प्रायोगिक माने व्यवहारिक विवरण विद्यते। विवरण है, व्यवहारिक विवरण है, व्यवहारिक उदाहरण है। तस्य जीवनम असमभ्यम तस्य जीवनम असमभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। दर्शन माने दिखाने की शक्ति प्रदान करता है, प्रदर्शित करता है। तस्य वचनानि उनके वचन न केवल कश्चिद माने किसी के ये कश्चिद माने किसी के। उनके वचन न केवल कश्चिद किसी के निरसनी, एक सेकेंड, निरसनी, ये निरसनी है। निरसनी मतलब नीरस। ज्ञान वचनानि ज्ञान के वचन, अपितु बल्कि, तस्य माने उनके जीवन ग्रंथस्य जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, ज्ञान के वाक्य हैं या शब्द हैं। अपितु माने बल्कि उनके जीवन के पृष्ठ हैं, जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं। मतलब स्वयं जो कहे हैं उनके व्यवहारिक ज्ञान का वो अनुभव है, इसलिए वे जो है उनके जीवन के पृष्ठ हैं। उनका स्वयं का जीवन जिया हुआ है, उन्होंने स्वयं का अपना जीवन जिया है, इसलिए वे पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसया मूर्तिमान पाठ विद्यते। मूर्तिमान माने होता है प्रत्यक्ष। उनका जीवन अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ है।
उनका जीवन अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ है। अब आगे देखिए, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कमारपुकुरः स्थाने 1836 खित्रासब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। ख्रिस्ताब्दे मने होता है, ख्रिस्ताब्दे मने ईस्वी में हुआ था। तस् पितरो मने माता पिता, पितरों में दोनों सब चीज है, माता पिता। उनके माता पिता परम धर्मिको मने परम मने श्रेष्ठ, धर्मिको मने धर्म, आस्थान धर्म में आस्था रखने वाले थे, अत्यंत धार्मिक थे। उनके पिता जो है अत्यंत, परम मने अत्यंत समझ लीजिए होता है, और धर्मिको मने धार्मिक थे। काला देव रामकृष्ण बाल काल में रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदृश्यत। बालकाल में बाल्यकाल मतलब बाल्यावस्था में से ही रामकृष्ण अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित करते थे। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित करते थे। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायति। उसी समय से, तदानीमेव माने उसी समय से ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा, सहज माने स्वाभाविक निष्ठा हो गई। ईश्वरस्य आराधना के अवसर मतलब समय पर, सहजे सहज माने स्वाभाविक, समाधव माने समाधि, अतिष्ठित माने बैठ जाते थे। ईश्वर के आराधना के समय वे स्वाभाविक रूप से समाधि में बैठ जाते थे। समाधि एक ध्यान की स्थिति है, स्तर है, जिसमें साधक बैठता है और समाधि अवस्था में पहुंचता है। तो ये समाधि अवस्था में सहज और स्वाभाविक रूप से पहुंच जाते थे। अब आगे देखिए, परम सिद्धोपि सह सिद्धनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत का मतलब होता है कि परम सिद्धियो अपि माने भी, परम सिद्धि मतलब श्रेष्ठ सिद्धि होने पर भी स माने वह सिद्धनाम सिद्ध को प्रदर्शित नो धन उचित नहीं, अमान्यते मतलब मानते थे,
वे परम सिद्धि वाले भी, परम सिद्धि होते हुए भी वह अपनी सिद्धि को प्रदर्शित करना उचित नहीं मानते थे। एकदा किंचित, एक बार कोई, एक बार किसी, किंचित माने कोई या किसी, भक्तेन, कश्चित, कश्चित माने किसी, महिमा एवं वर्णित, किसी की महिमा का वर्णन किया। एक बार किसी ने, किसी भक्त ने किसी के महिमा का वर्णन किया। किसी के महिमा का मतलब कोई महापुरुष है, उसकी, उनकी महिमा का उसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। वे महात्मा अपने पादुकाम, भ्याम मने होता है पादुकों से, खड़ाऊं से, खड़ाऊं होता है, खड़ाऊं से नदी पार कर लेते हैं। वे महात्मा अपने खड़ाऊं से नदी पार कर लेते हैं। इति महतो, महतो मने अत्यधिक, विस्मस्य आश्चर्य विषय, यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है। विस्मस्य मने आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम असहत, परमहंस रामकृष्ण मंदम मने धीरे से, असहत मने मुस्कुराए, हंसे। अवदत च, और च मने और, अवदत मने बोले। अस्या सिद्धि मूल्ये पणद्वय मात्रम, ऐसी सिद्धि मात्र, ऐसी सिद्धि ऐसी सिद्धि, इस सिद्धि का मूल्य, इस सिद्धि का मतलब ऐसी सिद्धि का मूल्य, पण मने पैसे, द्वय मने दो, मात्र है। ऐसी सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे है। ऐसी सिद्धि का मूल्य मात्र 2 पैसे है। पण मने पैसे, द्वय मने 2, और मात्र मने, मात्र मने मात्र। इसमें 3 चीज है, पण, द्वय और मात्रम। पण मने पैसा, द्वय मने 2, द्वय मने 2, और मात्र मने मात्र। ऐसी सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। पण द्वयेन नौकया सामान्यो जन नदी तरती। 2 पैसे में, पण द्वय या ये वही चीज है, तो 2 पैसे में सामान्य जन, सामान्य नागरिक नदी पार कर लेता है। 2 पैसे में सामान्य व्यक्ति नदी तरती, नाव से, नदी तरती, नाव से नदी पार कर लेता है। अनया सिद्ध्या केवल पणद्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ हुआ। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ हुआ। अब आगे देखिए कि रामकृष्णस्य विषये, रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः
कथनका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण के विषय में एवं विधा बहतम, इस प्रकार के, ये विधा माने इस प्रकार के बहुत, बहतम माने बहुत सी कथा प्रसिद्ध है। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरत आसीत। आजीवन मतलब जीवन पर्यंत, पूरे जीवन, सह माने वह, आत्मचिंतन, निरत माने लगे रहे, आसीत पूरे जीवन वे आत्मचिंतन में लगे रहे। निरत मतलब निरंतर, लगातार लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्ध। अस्मिन् विषये, अस्मिन् माने उनके, विषय में तस्य अनेक अनुभव, लोक प्रसिद्ध है, उनके विश्व में अनेक अनुभव प्रसिद्ध हैं। तस्य एवं वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्णित। उनके वचन में उनके अध्यात्म के अनुभव, अध्यात्म अनुभव माने अध्यात्म के अनुभव वर्णित है। उनके वचन में, उनके शब्दों में, उनके वाणियों में उनके अध्यात्म के अनुभव वर्णित है। अब ये देखिए आगे क्या वर्णित है, ये क्रमशः 1, 2, 3 में दिया गया है। ये रामकृष्ण परमहंस के जो है वाक्य हैं। क्या है, कहें रामकृष्ण परमहंस, जले निमज्जिता प्राण यथा निक्रमणितम अकुला भवन्ति। का मतलब जैसे जले निमज्जिता, जल में निमज्जिता माने डूबे हुए प्राणी जो है जल में डूबा हुआ है, यथा जैसे निक्रमितुम मतलब निकलने के लिए, आकुलम माने व्याकुल, भवंती माने होता है। जैसे जल में डूबे हुए प्राणी बाहर निकलने के लिए आकुल होता है, तथैव उसी प्रकार चेत ईश्वर दर्शनाय, चेत माने यदि, उसी प्रकार यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी, अपि माने भी, समुक्ता का मतलब उसके समान उत्सुक, भवन्तु जना हो, उसी प्रकार यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी मनुष्य उत्सुक हो, तभी तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तभी उसके दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर के दर्शन तभी हो सकते हैं। अब पूरा अर्थ एक बार समझ लीजिए। जल में डूबा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार निकलने के लिए आकुल होता है, तथैव उसी प्रकार यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी मनुष्य या आदमी उत्सुक हो, तभी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। अब नीचे का देखिए, किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः न अपेक्षते।
किसी भी साधन को साधयतु साधने के लिए मतलब करने के लिए, मर्त्यकृते मुझे मेरे लिए दिनत्रय 3 दिन अधिक, काल मने समय, 9 मने नहीं, अपेक्षित लगेंगे। किसी भी, इसमें 3 चीज है, दिन, त्रय और अधिक। इसका मतलब होगा कि किसी भी काम को, किसी भी साधन को, काम मने साधन को साधने के लिए, करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। नाहम वांछानि भौतिक सुख संपदा विद्यमान। नाहम मने नहीं, वांछन मने चाहता हूँ, भौतिक सुख संपदा, भौतिक सुखों को मैं नहीं चाहता हूँ। अहम तू, मैं तो, ताम विद्या वांछिनी, अहम तू, मैं, तुम मने तो, वांछी मने वा मने सॉरी, ता मने, अहम मने मैं, तो मने तो, ताम मने वह, विद्या, वांछिता मने चाहता हूँ, यथा नहीं यया जिससे, यया मने जिससे, हृदय में ज्ञानस्य उदयो भवति, ज्ञान का उदय होता है। कहने का मतलब मैं भौतिक सुख संपदा का सुख नहीं चाहता हूँ। मैं तो वह विद्या चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अब आगे देखिए 5वां, अयः महापुरुष स्वकीय योगा अभ्यास बले नव एतवान महान सज्जात। यह महापुरुष स्वकीय मतलब अपने से, अपने योगाभ्यास के बल पर एतवान महान सज्जात, ऐसे इतने महान हो गए। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। सह मने वे, ईदृश्य मने ऐसे, विवेकी मने ज्ञानी, वे ऐसे ज्ञानी शुद्ध चित्तस्य, शुद्ध चित्त आसीत थे। वे ऐसे शुद्ध चित्त आसीत थे। शुद्ध चित्त का मतलब शुद्ध मन वाले। यदि मने कि तस्य कृते महाकृत्वा, कि इनके लिए मनुष्यों के द्वारा, मानव कृत्वा मने मनुष्यों के द्वारा बनाए गए, विभेदा मने भेदभाव, निर्मूला अजयात। निर्मूला मने नी मने नहीं, मूल मने आधार, बिना आधार का, अजात मने हो गया। वे इतने विवेक और शुद्ध चित्त वाले, शुद्ध मन वाले थे कि उनके लिए मानव द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूल हो गए। निर्मूल मतलब बेकार हो गए। स्वकीय आचरणे, स्वकीय मतलब अपने द्वारा, आचरणे अपने द्वारा किए गए आचरण, एवं तेन सर्व साधितम, सर्व मने सभी, साधितम मने कार्य,
वे अपने आचरण द्वारा जो है सभी कार्य, उन्होंने सब कार्य सिद्ध किए, कर दिए। वे अपने आचरण द्वारा सभी कार्य कर दिए। आगे देखिए, विश्व विश्रुत। विश्व में श्रुता मने सुने जाने वाले, मतलब विश्व प्रसिद्ध। विश्व विश्रुता मने विश्व प्रसिद्ध। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अस्यव महाभागस्य शिष्य आसीत्। इस महाभागस्य महापुरुष के, महानुभाव के, महाभागस्य माने महानुभाव के या महापुरुष के शिष्य थे। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इस महापुरुष के, महानुभाव के शिष्य थे। तेन न केवल भारतवर्षे अपितु, वे न केवल भारतवर्ष में, अपितु मने बल्कि, वे न केवल भारतवर्ष में बल्कि पाश्चात्य देशे वश्यपि, पाश्चात्य मतलब पश्चिम देशों में भी व्यापकस्य मानव धर्मस्य, व्यापक रूप से मानव धर्म डिंडिम घोष कृत्वा। डिंडिम घोष का मतलब होता है ढिढोरा पीटा। वे न केवल भारतवर्ष में ही बल्कि पाश्चात्य देशों में भी, पाश्चात्य देशों में भी व्यापक रूप से मानव धर्म का ढिढोरा पीटा, मतलब मानव धर्म का प्रचार और प्रसार किया। भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी, पाश्चात्य देशों में भी, पश्चिमी देशों में भी उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तेन अनेन शिष्य, उनके अनेक शिष्य, उनके अनेन शिष्य, उनके कौन, उनके मतलब रामकृष्ण परमहंस के, उनके अन्य शिष्य। जनानाम कल्याणार्थ, लोगों के कल्याण के लिए। जनानाम मतलब लोगों के कल्याणार्थ, मतलब कल्याण के लिए। स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापिता, जगह जगह, स्थान स्थान पे, जगह जगह पे रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना किए। उनके अन्य शिष्य लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना किए। ईश्वरस्य अनुभव दुखिन्तानां जनाना सेवया पुष्टयति। ईश्वरा अनुभव, ईश्वर का अनुभव, दुखिता नाम, दुखिता नाम का मतलब दुखी लोगों, दुखी लोगों। जना नाम मने लोग, सेवा मने सेवा, पुष्टत मने होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। ईश्वर का अनुभव दुखियों की सेवा से होता है। तुष्टि होता है मतलब संतुष्ट होता है। कहने का मतलब कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से होता है। इति यह रामकृष्णस्य महान संदेश, यह रामकृष्ण का महान संदेश है कि ईश्वर का अनुभव दुखियों की सेवा करने से होता है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। अब आप इस पाठ का पुनः अवलोकन करके अभ्यास करेंगे कि इसके अर्थ को सही रूप से आप जानें और समझें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।